जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीडल स्टिक इंजरी। व्हाट? नीडल स्टिक इंजरी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हियर इज द डेफिनेशन. It is means to say needle stick injury is occurs when the skin is accidentally punctured by a used needle. Means to say that कि इन हॉस्पिटल सेक्टर्स जब कोई इंजेक्शन मीन्स टू जो निडल जो है इंजेक्शन की निडल सिरिंज की जो निडल है वो आपको प्रिक कर जाए, मतलब एक्सीडेंटली प्रिक कर जाए, आपकी बॉडी में चली जाए यूज निडल जो कि पहले किसी पेशेंट को दी हुई है और वही निडल आपको लग जाए एक्सीडेंटली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? निडल स्टिक इंजरी। कम ऑन वन मोर टाइम, इसको हम और एक और बोलेंगे। निडल स्टिक इंजरी क्या है? जब ऐसी सिरिंज ऐसी निडल जो कि किसी पेशेंट को लगी हुई है वही निडल हमको गलती से चुभ जाए और ब्लड निकल आए, तो उस कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं? निडल स्टिक इंजरी कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ हु इज़ मोर एट रिस्क? ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादा रिस्क पे होंगे? तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर पर्सनल्स जो कि हेल्थ के सेक्टर्स में काम कर रहे हो वो लोग इजीली क्या हो सकते हैं? नीडल स्टिक इंजरी के शिकार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है वो हो सकते हैं लाइक डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर पर्सनल्स, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर। आप लोग जानते हैं इमरजेंसी कंडीशंस कितनी क्रिटिकल्स होती है, उसमें बहुत जल्दी हमको फैसले लेने होते हैं और हमको सेफ्टी मेजर्स भी रखने होते हैं, तो काफ़ी उस कंडीशन में दिक्कतें आती हैं। तो अपने होशो वासों को हमेशा क्या कर रखना है? खुला रखना है। ऐसा ना हो कि हम दूसरे को ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर हमको बाद में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। नाउ लेबोरेटरी असिस्टेंट, नाउ बीएमडब्ल्यू हैंडलिंग स्टाफ, ऐसे स्टाफ जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को क्या कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह सारे वेस्ट को ले जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इसके शिकार हो जाएंगे। किसके? निडल स्टिक इंजरी के। NSI शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? NSI। नाउ डिवाइसेस इन्वॉल्व, ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस होंगे जिनके थ्रू निडल स्टिक इंजरी हो सकती है? ज़रूरी नहीं कि निडल ही हो। फॉर एग्जांपल आप देखो लाइक डिस्पोजल सिरिंज, ऐसी सिरिंज जो कि आपने डिस्पोज कर दी है लेकिन वो किसी को लग जाए, ठीक है, आपने प्रॉपर्ली डिस्पोज ना किया हो। नेक्स्ट क्या है हमारे? सर्जिकल ब्लेड से भी हो सकता है। सूचर नीडल जिससे टाके दिए जाते हैं, उस नीडल से वो आपने किसी को टाके दिए हैं और उसको आपने ठीक से डिस्कार्ड नहीं किया और वो किसी को पंचर कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? शार्प इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक ये सारी चीज़ें क्या एक तरह के शार्प इंस्ट्रूमेंट ही हैं। नाउ स्कैल्पल्स और ग्लासेस, इन सारे के थ्रू भी क्या हो सकता है? जैसे ब्रोकन ग्लासेस किसी को लगे हैं फिर आपने उसको डिस्कार्ड किया फिर वो किसी और को भी लग जाए, ठीक है, प्रॉपर्ली ना डिस्कार्ड होने के चलते, तो ये सारे क्या होंगे? डिवाइसेस होंगे जिनके चलते क्या होगा? निडल स्टिक इंजरी होगा। अब हम लोग बात करेंगे व्हेन इट अकर्स, ये कब होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने बात की कि किससे होगा, ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है? निडल स्टिक इंजरी हो सकता है। NSI हो सकता है, बट ऐसे कौन से कंडीशन है, कब हो सकता है, कौन से प्रोसीजर? तो लाइक डिस्पोज निडल, हम निडल को डिस्पोज कर रहे हैं तब हो जाए, ठीक है। ड्यूरिंग इंजेक्शन, हम किसी को क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन दे रहे हैं तब हो जाए। ब्लड कलेक्शन, हम किसी का ब्लड ले रहे हैं तब भी हो सकता है। निडल रिकैपिंग, हम निडल लगा रहे हैं ऐसे और ऐसे न लग के ऐसे लगी हूँ फिंगर में लग गया तब भी हो गया, रिकैपिंग करें। कई बार हम ज़्यादा फोर्स से करते हैं कैपिंग तो आर पार होके फिर फिंगर में लग जाए, ठीक। नाउ इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको हम अगर साफ क्लीन करते टाइम भी मे बी बाई चांस लग जाए ना। BMW हैंडलिंग, जो अभी यहाँ पे हमने बात की, सबसे ज़्यादा रिस्क कौन है? BMW हैंडल जो कर रहे हैं वो ना। अब हम लोग बात करेंगे चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि NSI क्या है, किससे होगा और किस कंडीशंस में होगा। अब हम लोग बात करें इन्फेक्शन, अगर आपको हो गया बाई चांस, आप क्या हो गए? इन्फेक्टेड हो गए, NSI के शिकार हो गए, तब कितने % चांसेस हैं इन्फेक्शन के? तो अकॉर्डिंग टू CDC, सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, लाइक अब आपको क्या है? HIV है, अगर HIV पेशेंट को जो नीडल लगी थी वही आपको लग गया तो उसका 0.3% चांस है कि आप HIV इन्फेक्टेड हो सकते हो।
मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, CDC कह रही है ना। HBsAg मीन्स टू से हेपेटाइटिस बी। अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको आपने नीडल लगाई है और वही नीडल आपको प्रिक हो जाए, आप भी उससे प्रिक हो जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, तो उसका कितना परसेंट चांसेस, 6 to 30% चांसेस है कि आप भी क्या होंगे, हेपेटाइटिस बी के शिकार हो जाएंगे। नाउ HCV हेपेटाइटिस, ये याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। HBsAg क्या है, हेपेटाइटिस बी। HCV क्या है, हेपेटाइटिस सी। व्हाट, हेपेटाइटिस सी। तो ये क्या है, 1.8% चांसेस होते हैं कि हमको क्या हो जाए, हेपेटाइटिस सी हो जाए। अगर हम इन्फेक्टेड मीन्स टू से पॉजिटिव हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट को जो नीडल लगी वही हमको लग गया, तो 1.8% चांसेस है क्या कि हमको भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा या हो सकता है। तो ये क्या थे, चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जो पॉजिटिव पेशेंट थे। अब हम मान के चलते हैं कि इफ़ पेशेंट इज़ पॉजिटिव क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, हेपेटाइटिस सी होगा, HIV होगा, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो फॉलोअप केयर हम करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने चांसेस पढ़े 0.3, 1.8, 6 to 30% चांसेस है, तो इसका मतलब कि ये नहीं कि हो ही जाएगा। ठीक है, हमें क्या, आपके बचने के भी चांसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉलोअप केयर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, फॉलोअप केयर लेंगे। उसका टाइम क्या होगा, तो फर्स्ट जो फॉलोअप होगा क्या होगा, 6 वीक पे होगा, नेक्स्ट 3 मंथ पे होगा और 6 मंथ पे होगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि ये तो पॉजिटिव पेशेंट था, अगर नेगेटिव पेशेंट जो है उसकी नीडल अगर हमको लग जाए तब हम क्या करेंगे। इफ़ पेशेंट इज़ नेगेटिव देन व्हाट वी विल डू, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फॉलोअप केयर को हम फॉलो करेंगे। फॉलोअप केयर हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कब, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे। आप पूछो क्यों, यहाँ तो पॉजिटिव पेशेंट था तब हमने किया, ये नेगेटिव पेशेंट भी कर रहे हैं। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये तो था पॉजिटिव पेशेंट जो कि हमको पहले से पता था, लेकिन नेगेटिव पेशेंट में क्या है कि इसको और किस तरह के इन्फेक्शंस हैं वो हमको अभी नहीं पता। ठीक, या मे बी क्या पता डायग्नोस ना हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि अगर लेट भी सारे सिम्टम्स दिखे तो हम लोग 6 मंथ तक डायग्नोस करते हैं, टेस्ट करते हैं, फॉलोअप करते हैं, जिससे क्या होता है अगर कोई डिसीज़ या इन्फेक्शन अराइज होता है तो हमको टाइमली पता लग जाता है कि हम उसको डायग्नोस करें। और इसके और भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, PEP करते हैं, वो अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, राइट डाउन इफ़ यू वांट नोट्स देन राइट डाउन योर नोट। नाउ वी टॉक अबाउट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड और गेट NSI नीडल स्टिक इंजरी देन व्हाट वी डू नॉट डू। तो हम ऐसा क्या नहीं करेंगे, डू नॉट डू, क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना, घबराना नहीं है। नो, आई एम नॉट जोकिंग। सबसे पहले क्या, डू नॉट पैनिक, आपको घबराना नहीं है, तो होशो हवास से काम लेना है। डू नॉट स्क्वीज़, ऐसा नहीं कि नीडल स्टिक इंजरी लगे आप स्क्वीज़ करके निकालने लगे बाहर ब्लड को, नो, इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। डू नॉट सक, अब ऐसा नहीं कि आप उसको सक आउट करने लगे खून को, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। डू नॉट यूज़ एनी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, नहीं करनी है इफ़ यू गेट NSI नीडल स्टिक इंजरी। नाउ आप क्वेश्चन पूछोगे, सर ये तो बता दिया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो क्या करना ये बताओ। सो व्हाट टू डू, क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड, आपको इन्फेक्टेड होगे, आपको नीडल स्टिक इंजरी होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जहाँ भी नीडल स्टिक इंजरी हुई है उसको क्लीन करना है बाय टैप वाटर, रनिंग वाटर से क्या करेंगे, आप उसको क्लीन करेंगे नॉर्मल वाटर से विद द सोप, और उसके आसपास के सराउंडिंग को क्लीन द वुंड, वुंड मीन्स NSI जहाँ पर नीडल स्टिक इंजरी लगी है, सराउंडिंग एरिया विद सोप एंड रनिंग टैप वाटर। जो टैप वाटर क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल वाटर रहेगा, इसलिए रनिंग टैप वाटर से हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन, आप क्या करो, जो आपके हायर अथॉरिटी हैं उसको क्या करो, इन्फॉर्म कर ला कि आपके NS हो गए, ठीक है। ICN क्या, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ठीक है, आप उनको क्या बताओगे कि आई एम गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। तो फर्दर प्रोसीजर के लिए, फर्दर एक्शन के लिए क्या करेंगे, वो लोग आगे अपना प्रोसीजर करेंगे। ना PEP शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। व्हाट इज PEP? PEP इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। What is post-exposure prophylaxis? So post-exposure prophylaxis is a medical treatment which is given to a person after any infection in the hospital.
किसी भी इन्फेक्शन होने के बाद, किसी भी एक्सीडेंटल इन्फेक्शन होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, PEP। मीन्स टू से बाकी इन्फेक्शन होने के बाद कोई कांड हो गया, उसके बाद से जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स आफ्टर, बाद में, होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्या है, PEP। इसको क्या करना है, इट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए आफ्टर द NSI, after the needle-stick injury. Now, if patient is hepatitis B पॉजिटिव, अगर पेशेंट क्या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटर क्या करना है, चेक करना है। अगर मोर देन 10 है देन इट इज़ फाइन, कोई बात नहीं, नॉर्मल। अगर वो 10 से क्या है, इफ़ इट इज़ लेस देन 10, ठीक है, 10 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी गिव हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स हम लोग क्या करेंगे, देंगे पर्सन को हु इज़ इन्फेक्टेड बाय NSI। नाउ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, अब हम लोग शार्प्स की हैंडलिंग की बात करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो हैंडलिंग का तरीका है कहीं ना कहीं उसमें क्या है, डिफेक्ट है या अच्छे से नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई NSI के चांसेस बढ़े आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग ऑफ शार्प्स का केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे कैसे हमको अपने शार्प्स के कैसे केयर करना है। शार्प्स मीन्स व्हाट, वही ब्लेड हो गए, निडल्स हो गए, और जो नुकीले इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, शार्प्स में आ जाएंगे। ना इमीडिएट डिस्कार्ड द शार्प्स जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है, आइदर सूचरिंग हो, आपने किसको इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया हो, ठीक, या आपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करके किसी को कटिंग, किसी की वुंड कट की हो, कुछ भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया तो आप क्या करो, तुरंत आफ्टर द प्रोसीजर आप उन सारे शार्प्स को क्या करोगे, प्रॉपर जगह पर डिस्कार्ड करोगे। ना डू नॉट रिकैप द निडल को रिकैप नहीं करना, उसको बेंड नहीं करना, उसके साथ खेलना नहीं कि हाँ बेंड करके अगर फेंक देते कि कोई इसका इस्तेमाल कर, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो डिस्कार्ड द निडल, ब्लेड, स्कैल्पल्स एंड कैनुला मिस्ट्रेस जिसकी निडल इनटू द वाइट पंचर कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है, तो हर एक हॉस्पिटल सेक्टर में क्या होता है, एक वाइट कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमको सारे जितने भी निडल्स हैं, ब्लेड्स, जितने भी शार्प्स हमको क्या करना है, इसके अंदर डालना रहता है, जिससे क्या हो, निडल स्टिक इंजरी की जो संभावना है, जो चांसेस है, जो परसेंटेज है वो क्या हो, कम हो जाए। आई होप आपको निडल स्टिक इंजरी अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और अपने दोस्तों और परिवारों को भी सावधान रखिए। जय हिंद, जय भारत।